हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए विषय हिंदी का पेपर। तो इस वीडियो में हम इस पूरा प्रश्न पत्र बताने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो इसमें आपके लिए समय 3 घंटे का दिया गया है और इसमें पूर्णांक आपके 75 अंक है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रीतिकाल को काव्य की दृष्टि में बांटा गया है। तो कितने में बांटा गया है ये आपको बताना है। आप इसमें इसके बाद आपके लिए दिया गया है दूसरा प्रश्न कि सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो किसको कहा गया है? तो इन सभी के आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो केवल आप प्रश्न पत्र देखते जाइए। और तीसरा दिया गया है कि चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। कौन सा दोहा है? तो यह मात्राओं में तो मात्रिक छंद होगा, सम्मात्रिक छंद। और इसके बाद है चौथा कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है। तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद है आपका पांचवा की वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें भी आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद आपका 6वां क्वेश्चन है जो कि है भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे में एक कोने में कोने को बना देते हैं। तो क्या बना देते हैं? तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको आप सही से देख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आ चुका है कि रिक्त स्थान को सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है कि परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे। तो किसने को मानते थे? शिव जी को। इसके बाद है दूसरा कि आश्रय की ब्रहा शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। इसके बाद है तीसरा कि विस्तृत क्लेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। तो इसका महाकाव्य हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां खालिस्तान तक चलती रहीं। तो क्या तक चलती रहीं? तो इनका आंसर हम आपको बताएंगे अभी। और इसके बाद है वाक्य से किसी क्रिया के करने या ना होने की सामान्य सूचना क्या कहलाती है? तो यह आपको बताना है। तो क्या कहलाती है? विधानवाचक। इसके बाद आ चुका है आपका लास्ट में कि कटाव में बर्फ के ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। किसकी तरह? मोती की तरह। अब आपका है तीसरा कि सही जोड़ियां बनाइए। तो उत्साह कविता किसकी है? तो यह आपको बताना है। इसके बाद है मानवीय क्रियाओं का आरोप, रिपोर्टर्ज की परिभाषा। तो रिपोर्टर्ज की परिभाषा इस तरीके से हम आपको बता दें कि रिपोर्टर्ज की परिभाषा है फ्रेंच भाषा, और जो कम बोलता है वह क्या कहलाता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद है आएगी की परिभाषा आपको यहाँ पर बताना है। और इन सभी की सही जोड़ियाँ हम आपको वीडियो के अंत तक में बताएंगे। और इसके बाद आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है कि फसल कविता में हमें किसके करीब ले जाती है। दूसरा है वे विभाव के 2 भेदों के नाम लिखिए। तीसरा है कि शास्त्रों में काशी का नाम किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो इस तरीके से आपको चौथा दिया गया है कि समास के प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो यह भी आपको बताना है। इसके बाद है आपका कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यह आपको बताना है। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य बताना है आपके लिए 5वें प्रश्न में। तो सत्य है कि मुख्य गायक की आवाज भारी व गंभीर होती है। और यह सत्य है कि असत्य है? भारी और गंभीर होती है। तो यह आपको सत्य हो जाएगा। दूसरा है दोहा चौपाई से वर्णिक छंद बनता है। तो यह आपका इस तरह इनके अभी आंसर बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हम। इसके बाद चलते हैं आपके 6वां क्वेश्चन की ओर। रीतिकाल को सुरंगल काल के नाम से क्यों कहा जाता है? रीतिकाल रीतिकालीन कवि का नाम लिखिए। और इसके बाद दिया गया है नई कविता की 2 विशेषताएं बताइए। तो इन सभी के आंसर हम आपको अभी उत्तरमाला में होकर बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 की तुलसीदास अथवा नागार्जुन के काव्य विशेषताओं के बिंदु आधार पर लिखिए। दोनों रचनाएं और भावपक्ष कलापक्ष। और है आपका इसके बाद गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। अथवा दिया गया है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आ चुका है आपका कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है। इसका अथवा दिया गया है कवि नागार्जुन
नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, खंड काव्य की दो विशेषता, अथवा दिया गया है संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर लिखिए। तो इन सभी के आपको अंतर लिखते जाना है। 11वां प्रश्न है आपका कि चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। और 12वां प्रश्न आ चुका है रामचंद्र शुक्ल के अंध की परिभाषा और कहानी उपन्यास में दो अंतर। और यह पूछा हुआ है स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी की साहित्य की विशेषताएं आपको लिखना है, दो रचना और भाषा शैली। इस तरीके से आपका 14वां प्रश्न आ चुका है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, अथवा दिया गया है इसका, तो इसको पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपको 15वां प्रश्न आ चुका है कि बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को मंगल ध्वनि का गायक क्यों कहा गया है, तो इसका अथवा है कि वास्तविक अर्थों से संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका 16वां प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, दो भाषाएं बोलने वाला और जिसका कोई वर्णन ना किया जा सके वह कहलाता है अवर्णीय। इसके बाद है आपका खून पसीना एक करना का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। और इसका होगा अगर सागर बनना की यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। और इसके बाद है आपका 7वां प्रश्न की बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं लिखिए, अथवा दिया गया है कि गंतोक ने मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। 18वां प्रश्न आपका इसमें लिखना है काव्यांश के संदर्भ प्रसंग एवं व्याख्या, तो यह आपको दिए गए हैं। इस तरीके से आप गद्यांश पद्यांश भी देख सकते हैं दोनों को। इसके बाद आपको एक महत्व मीठी बोली पर महत्व विषय है एक अनुच्छेद लिखिए। और अथवा दिया गया है कि आदर्श विज्ञान की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इस तरीके से आपको लिखना है। और काव्य अपठित गद्यांश दिया गया आपके लिए, तो इसको भी आपको आंसर देख लेना है इसका। तो इस तरीके से आपको निबंध 22वां प्रश्न है कि अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को नगर पालिका परिषद को आवेदन पत्र लिखिए। और है आपको इसका अथवा दिया गया है कि अपने भाई प्रातः कॉलोनी शेयर के लाभ बताते हुए अपने भाई को पत्र लिखिए। और अथवा दिया गया 23वां प्रश्न आपके लिए इसमें निबंध पूछा गया है। आपके लिए निबंध दिए गए हैं, 5 निबंध दिए गए हैं। विद्यार्थी के जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण से हमारी व्यक्तिगत भूमिका, तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान, चौथा है भारत का अमृत महोत्सव और 5वां है जल संरक्षण। तो इस तरीके से आपको उन सभी को कंप्लीट कर लेना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।